हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ समरी क्लासेस। मैं भागेश शर्मा, आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं यूट्यूब समरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं। देखिए उस टॉपिक के बारे में। सीए फाउंडेशन जो सितंबर वाले हैं वो स्पेशली ध्यान दें। सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 अटेम्प्ट वाले मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से हैं और उसका रिवीजन प्लान हमें क्या रखना चाहिए। आज का टॉपिक हमारा ये है, आज का मुद्दा हमारा ये। देखिए मैथमेटिक्स में स्कोरिंग जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आप लोगों को पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट और पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट और पढ़ना है इफेक्टिव रेट और पढ़ना है एन्यूटी। एन्यूटी में पढ़ना है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। एन्यूटी के बाद पढ़ना है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड भी फ्यूचर वैल्यू ही होता है। एक पढ़ना है लीजिंग। लीजिंग के केस में प्रेजेंट वैल्यू लगता है। एक होता है परपेचुटी। एक होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इन सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 अटेम्प्ट। पहला चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसमें ये टॉपिक कवर करने और इजीली आप 15 मार्क्स स्कोर करेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस। लॉग को एक बार आप छोड़ दें, रेशो प्रपोर्शन इंडाइसेस आप पढ़े। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे। ये आपके मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स। फिर मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशन से 3 क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन से 3 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का स्कोर आपको यहां से दे जाएगा। मैथमेटिक्स के बाद स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़े मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसमें आप पढ़े मीन, मीडियन, मोड, जीएम, एचएम विथ थ्योरी, विथ प्रॉपर्टीज, विथ क्वेश्चंस, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, विथ थ्योरी, विथ प्रैक्टिकल, विथ डेरिवेशंस। ये आपको 12 मार्क्स दिला जाए।
इसके बाद आप पढ़े इंडेक्स नंबर। ये आपको 5 मार्क्स दिला जाएगा। उसके बाद पढ़े कोरिलेशन रिग्रेशन, ये भी आपको 5 मार्क्स दिला जाएगा। फिर आप पढ़े सैंपलिंग, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, ये आपको 7 मार्क्स दिला जाए। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सितंबर 2026 अटेम्प्ट्स के जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं वो इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे तरीके से कवर करके जाएं। साथ ही साथ आज मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूं और वो है स्मार्ट रिवीजन प्लान। देखिए, सबसे पहले आप अपना एंटायर सिलेबस कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें। एंटायर सिलेबस को कवर करें कॉन्सेप्ट वाइज, डेली क्लास शेड्यूल, अटेंड डेली क्लास, डेली क्लास अटेंड करिए, अपने एंटायर सिलेबस को पूरा कीजिए, कॉन्सेप्ट वाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लीजिए, विथ डाउट क्लियरिंग सेशन, अपने डाउट्स को क्लियर करते चलिए। जब आपका ये एंटायर सिलेबस हो जाए, अभी अप्रोक्सीमेट 2.5 महीने से थोड़ा कम बचा हुआ है सितंबर 2026 अटेम्प्ट वालों के लिए, 2.5 महीने से थोड़ा कम। तो जैसे ही उनका सिलेबस कवर हो जाएगा तो उनको मिलेगा ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम। तो 9 दिन का रिवीजन प्लान कीजिए फर्स्ट, और 9 दिन का रिवीजन प्लान कीजिए सेकंड, और 9 दिन का रिवीजन प्लान कीजिए थर्ड। अब इस 9 दिन में आप अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ और इको पढ़ेंगे। फिर जब आपका रिवीजन हो जाएगा उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद में फिर आपका रिवीजन कीजिए अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, फिर मॉक टेस्ट दीजिए और फिर एक थर्ड रिवीजन कीजिए, अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, इको। इस तरीके से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी, और अपनी स्टडी को पूरे जोर से, तैयारी से, शोर जोर से करने के लिए तैयार हो जाइए हमारे साथ, सामरिया क्लासेस के साथ। और जो भी बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको ये स्ट्रेटेजी प्लान बताइए कि कौन कौन से चैप्टर स्कोरिंग है और कैसे हमें रिवीजन करना है, और उनके मार्क्स देखिएगा आप बहुत अच्छे आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।